आज है 12 दिसंबर 2025 दिन शुक्रवार। भारत की शर्मनाक हार, 214 रन का पीछा करते हुए टीम सिर्फ 162 पर ढेर। दूसरे टी20 मुकाबले में टीम इंडिया को 51 रन से शर्मनाक हार झेलनी पड़ी। दक्षिण अफ्रीका ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 214 रन का बड़ा स्कोर खड़ा किया, जिसके सामने भारतीय गेंदबाज बेअसर नजर आए। लक्ष्य का पीछा करते हुए भारत की शुरुआत खराब रही और टीम नियमित अंतराल पर विकेट गंवाती रही। अंत में पूरी टीम 162 रन ही बना सकी। इस हार के साथ 5 मैचेस की टी20 सीरीज 1-1 की बराबरी पर आ गई है। सलीमनाबाद को जिला बनाने की मांग, बीजेपी नेता आमरण अनशन पर। सिहोरा को जिला बनाने की मांग के बाद अब सलीमनाबाद को भी जिला बनाने की मांग जोर पकड़ रही है। स्थानीय लोग कहते हैं कि बड़े शहरों के विकास के चलते उनके क्षेत्रों का विकास पिछड़ गया, जबकि ये क्षेत्र खदानों से सरकार को महत्वपूर्ण राजस्व दे रहे हैं। इस मांग के समर्थन में सिहोरा में कई लोग आमरण अनशन पर हैं। बीजेपी नेता भी इस आंदोलन में शामिल होकर जिला बनाने की आवश्यकता पर जोर दे रहे हैं। उज्जैन नगर निगम ने संपत्ति कर बकायेदारों पर कसा शिकंजा, नोटिस और सीलिंग की कार्रवाई। उज्जैन नगर निगम ने संपत्ति कर के बकायेदारों के खिलाफ सख्त रुख अपनाया है। गुरुवार को नगर निगम ने बकायेदारों को नोटिस जारी किया और मौके पर संपत्तियों को सील करने की कार्रवाई की। शहर के 8 बड़े बकायेदारों की लिस्ट तैयार की गई, जिनका कुल बकाया 1.22 करोड़ रुपए से अधिक है। कलेक्टर रोशन कुमार सिंह और महापौर मुकेश टटवाल ने निर्देशन में नगर निगम कमिश्नर अभिलाष मिश्रा और राजस्व अधिकारियों ने कार्रवाई को अंजाम दिया। सीएम मोहन यादव का इंदौर से ऐलान, एमपी में देश की सबसे ज्यादा इंडस्ट्रियल ग्रोथ। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि प्रदेश में देश की सबसे अधिक इंडस्ट्रियल ग्रोथ दर्ज की गई है। राज्य सरकार युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाने के निरंतर प्रयास कर रहे हैं। मुख्यमंत्री यादव ने गुरुवार को कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के लिए रवाना होने से पहले इंदौर में मीडिया से बातचीत की। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार के सफलतम 2 साल पूरे होने पर 13 दिसंबर को भोपाल और 14 दिसंबर को इंदौर में विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। भोपाल मंदसौर के बीच ग्रीनफील्ड 4 लेन बनेगी, दूरी 100 से 150 किलोमीटर तक कम। मध्य प्रदेश सड़क विकास निगम ने भोपाल और मंदसौर के बीच नई एक्सेस कंट्रोल ग्रीनफील्ड 4 लेन सड़क बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी। ये हाई स्पीड मार्ग लगभग 258 किलोमीटर लंबा होगा और मौजूदा रास्तों की तुलना में 100 से 150 किलोमीटर दूरी घटाएगा। सड़क जमीन से 8 से 10 फीट ऊंचाई पर बनेगी। इसमें कम मोड़ होंगे और पूरी तरह से एक्सेस कंट्रोल्ड होगी। भोपाल में जाम से छुटकारा। भोपाल ट्रैफिक पुलिस ने पुराने शहर में ट्रैफिक की समस्याओं और अव्यवस्थित यातायात को नियंत्रित करने के लिए 1 वे फॉर्मूला लागू किया। अब रेतघाट से भोपाल टॉकीज चौराहे तक वाहनों की आवाजाही एक तरफा होगी। वापसी के लिए अलग वैकल्पिक मार्ग तय किया गया है। ट्रैफिक नियमों का पालन न करने पर विशेष रूप से रॉन्ग साइड से वाहन चलाने वालों पर चेकिंग पॉइंट पर चालानी कार्रवाई की जाएगी। सरकारी विभागों पर 250 करोड़ सेवा प्रभार बकाया, मिलिट्री और रेलवे सबसे आगे। नगर निगम आम जनता से प्रॉपर्टी टैक्स वसूलने में सख्त रहता है, लेकिन सरकारी विभागों से सेवा प्रभार वसूली में मुश्किलों का सामना कर रहा है। 1 दर्जन से अधिक विभागों पर लगभग 250 करोड़ रुपए बकाया है। इनमें सबसे अधिक बकाया मिलिट्री पर 125 करोड़ और रेलवे पर 40 करोड़ है। हर साल विभागों को नोटिस जारी किए जाते हैं, लेकिन राशि वसूली नहीं हो पाती। इंदौर में बनेगी देश की पहली फ्यूचर रेडी आईटी इंटीग्रेटेड सिटी। मध्य प्रदेश के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग की पहल पर इंदौर में देश की पहली फ्यूचर रेडी आईटी इंटीग्रेटेड सिटी का निर्माण होगा। भोपाल में 3000 एकड़ में एआई और आईटी सिटी बनाने के बाद इंदौर में भी सुपर कॉरिडोर पर यह परियोजना शुरू होगी। आपको बता दें कि शहर में इंटीग्रेटेड कंट्रोल कमांड सेंटर भी बनाया जाएगा। मनमाड़ इंदौर रेल परियोजना के लिए 943 किसानों की जमीन अधिग्रहित। मनमाड़ इंदौर रेल परियोजना के लिए जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया तेजी से बढ़ रही है। इंदौर जिले के महू तहसील के 18 गांव में कुल 943 किसानों की भूमि अधिग्रहित की जा चुकी है। यह महत्वपूर्ण रेल मार्ग महाराष्ट्र को सीधे अंबेडकर नगर स्टेशन से जोड़ेगा, जिससे क्षेत्रीय परिवहन और विकास को नई दिशा मिलने की उम्मीद है। इस कड़ी में अंबेडकर नगर तहसील के खेड़ी इस्तमुरार गांव से भूमि अधिग्रहण की औपचारिक शुरुआत कर दी गई है। इंदौर में ट्रैफिक व्यवस्था सुधार, प्रभात फेरी और ई रिक्शा कलर कोडिंग से मिलेगी राहत। इंदौर में शहर में ट्रैफिक सुचारू बनाने और जाम कम करने के लिए कई कदम उठाए जा रहे हैं। शुक्रवार सुबह प्राचीन रणजीत हनुमान मंदिर से प्रभात फेरी निकाली जाएगी, जिसके चलते सुबह 3 बजे से फूटी कोठी से महू नाका तक ट्रैफिक बंद रहेगा।
साथ ही शहर में ई रिक्शा के लिए नई कलर कोडिंग लागू की जा रही है। मध्य प्रदेश बनेगा अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा हब, एएसयू, पजी और एशिया यूनिवर्सिटी से अध्ययन केंद्र स्थापित। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मध्य प्रदेश में अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा गुणवत्ता और विश्व स्तरीय अकादमिक वातावरण उपलब्ध कराने पर जोर दिया। राज्य सरकार ने उच्च शिक्षा के इच्छुक विद्यार्थियों को विदेश जाने की आवश्यकता कम करने और प्रदेश को वैश्विक शिक्षा मानचित्र पर स्थापित करने के लिए विशेष कदम उठाए। इस उद्देश्य को साधने के लिए अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालयों जैसे एएसयू और एशिया यूनिवर्सिटी के अध्ययन केंद्र स्थापित करने हेतु विशेष टास्क फोर्स गठित की गई। ब्राह्मण बेटियों पर टिप्पणी को लेकर संतोष वर्मा के विरुद्ध मंत्रालय के बाहर प्रदर्शन। भोपाल में ब्राह्मण बेटियों पर असभ्य टिप्पणी करने वाले आईएएस अधिकारी संतोष वर्मा के खिलाफ विरोध लगातार बढ़ रहा है। अनुसूचित जाति जनजाति अधिकारी और कर्मचारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष की टिप्पणी से विवाद ने तूल पकड़ लिया। ब्राह्मण समाज ने एकजुट होकर कार्रवाई की मांग की, जबकि भीम आर्मी और जय युवा आदिवासी संगठन उनके समर्थन में हैं। गुरुवार को 65 ब्राह्मण संगठनों ने बैठक कर चरणबद्ध आंदोलन की रूपरेखा तैयार की। एमपी में शिक्षा विभाग की बड़ी सख्ती। मध्य प्रदेश में बोर्ड परीक्षाओं से पहले शिक्षा विभाग ने बड़े स्तर पर कार्रवाई की है। परीक्षा कार्यों में लगातार लापरवाही और निर्देशों की अनदेखी करने पर जिले के 67 प्राचार्यों के खिलाफ शो कॉज नोटिस जारी किए गए। जिला शिक्षा अधिकारी के अनुसार परीक्षा से जुड़े महत्वपूर्ण दस्तावेज और सूचनाएं बार बार निर्देश देने के बावजूद समय पर उपलब्ध नहीं कराई गई। इनमें स्कूल के मेल आईडी, शैक्षणिक संवर्ग की जानकारी, एक्सेल शीट और हार्ड कॉपी दस्तावेज शामिल हैं। आगरमालवा के किसान राधेश्याम परिहार को दिल्ली में मिला मिलेनियम फार्मर ऑफ इंडिया अवार्ड। आगरमालवा जिले के ग्राम बिनियाएगा बड़ौद के उन्नतशील कृषक राधेश्याम परिहार को नई दिल्ली में मिलेनियम फार्मर ऑफ इंडिया अवार्ड और फार्मर ऑफ द ईयर 2025 से सम्मानित किया गया। परिहार ने जैविक और प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने और औषधीय फसलों के उत्पाद में उल्लेखनीय योगदान दिया। ये सम्मान ICAR ग्राउंड पूसा नई दिल्ली में विश्व स्तरीय कृषि जागरण पत्रिका द्वारा आयोजित समारोह में प्रदान किया गया। अश्वगंधा और मोरिंगा से कैंसर इलाज की दिशा में खोज, रिसर्च पब्लिश। जबलपुर के बायोसाइंस वैज्ञानिकों ने कैंसर के इलाज में मदद कर सकती एक हर्बल दवा विकसित करने का दावा किया। शोध में अश्वगंधा और मोरिंगा से निकाले गए 1000 से अधिक मॉलिक्यूल में से 2 मॉलिक्यूल ऐसे पाए गए जो कैंसर को बढ़ाने वाले प्रोटीन को निष्क्रिय कर सकते हैं। वैज्ञानिकों ने अपने रिसर्च पेपर भी प्रकाशित किए। भोपाल के स्वच्छता मॉडल को अपनाएंगे उत्तराखंड के नगरीय निकाय, निरीक्षण के लिए पहुंचे अधिकारी। भोपाल नगर निगम के स्वच्छता और कचरा प्रबंधन के उत्कृष्ट मॉडल को देखने उत्तराखंड के महापौर, नगर पालिका अध्यक्ष, नगर निगम आयुक्त और शहरी विकास निदेशालय के अधिकारी भोपाल पहुंचे। उन्होंने शहर में चल रहे स्वच्छता अभियानों, कचरा संग्रहण और प्रबंधन की प्रक्रिया का निरीक्षण किया। भोपाल के सतत और प्रभावी कचरा प्रबंधन मॉडल से प्रभावित होकर उत्तराखंड के नगरीय निकाय इसे अपनाने की योजना बना रहे हैं। सूखा करार की बेटियों ने ऑल इंडिया चैंपियनशिप में जीता गोल्ड, कलंक को पीछे छोड़ा। मध्य प्रदेश के सूखा करार गांव की बेटियों ने अपनी मेहनत और प्रतिभा से नई पहचान बनाई। कई पीढ़ियों से देह व्यापार के लिए पहचाने जाने वाला ये गांव अब खेल और शिक्षा के लिए अपने बच्चों को प्रोत्साहित कर रहा है। गांव की लड़कियों ने कबड्डी, खो खो और तैराकी में अपनी प्रतिभा दिखाई और हाल ही में ऑल इंडिया चैंपियनशिप में गोल्ड जीतकर इतिहास रचा। ये सफलता न केवल उनके सपनों को साकार करती है, बल्कि गांव के कलंक को पीछे छोड़कर एक नई इबारत लिखने का प्रतीक भी है। पांसेमल में कांग्रेस को झटका, 150 कार्यकर्ता भाजपा में शामिल। बड़वानी जिले के पांसेमल विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा। 150 से अधिक सक्रिय कार्यकर्ता भाजपा में शामिल हो गए। इनमें 100 परिवारों के वोट भी भाजपा के खाते में जाएंगे। कार्यकर्ताओं ने विकास कार्यों में देरी और समस्याओं का हवाला देते हुए कांग्रेस छोड़ने का निर्णय लिया। पांसेमल सीट पर यह कांग्रेस के लिए एक बड़ी क्षति मानी जा रही है। मध्य प्रदेश सरकार दूसरी राज्यों की संपत्तियां बेचने की तैयारी में, जीतू पटवारी ने आरोप लगाया। मध्य प्रदेश सरकार प्रदेश के बाहर मौजूद संपत्तियों को बेचने और किराए पर देने की तैयारी कर रही है। वित्त विभाग ने इसके लिए विभिन्न विभागों को पत्र भेजकर अन्य राज्यों में मौजूद संपत्तियों का ब्यौरा मांगा, जिसमें विवादित और कोर्ट में चल रहे मामलों वाली संपत्तियां भी शामिल हैं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने इस पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि सरकार पहले ही 101 संपत्तियां 110 करोड़ रुपए में बेच चुकी है और जो कर्ज लिया जा रहा है उसकी भरपाई के लिए ये कदम उठाया जा रहा है।
राज्यसभा में उठाया ग्रामीण क्षेत्रों में कंप्यूटर परीक्षा केंद्र की मांग का मुद्दा। भारत के लगभग 70% आबादी ग्रामीण इलाकों में रहती है। यहाँ के छात्रों को कंप्यूटर आधारित परीक्षा देने के लिए अक्सर बड़े शहरों तक जाना पड़ता है, जिससे यात्रा और असुविधा की समस्या सामने आती है। इसका असर उनके उच्च शिक्षा में दाखिले पर भी पड़ता है। जबलपुर की सांसद सुमित्रा वाल्मीकि ने राज्यसभा में इस मुद्दे को उठाते हुए ग्रामीण क्षेत्रों के करीब 100 किलोमीटर के दायरे में परीक्षा केंद्र स्थापित करने की मांग की। सिंधिया ने दीक्षांत समारोह में छात्रों को दी शुभकामनाएं, भारत के अन्नदाता की तारीफ। केंद्रीय मंत्री सिंधिया ने राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय में आयोजित 11वें दीक्षांत समारोह में भाग लिया। उन्होंने छात्रों द्वारा तैयार किए गए कृषि तकनीकी के मॉडल्स का अवलोकन किया और मुख्य समारोह में शिरकत की। समारोह में विश्वविद्यालय के शोध कार्य और विभिन्न कोर्सेज के छात्रों को उनकी उपलब्धियों के लिए डिग्रीज और मेडल्स प्रदान किए गए। संबोधन में सिंधिया ने कहा कि भारत का अन्नदाता सिर्फ देश ही नहीं बल्कि पूरे विश्व का पेट भर रहा है और युवा छात्रों को इस क्षेत्र में और मेहनत करने की प्रेरणा दी। कैम्ब्रिज में एडवांस पुलिसिंग सीख रहे हैं एमपी के 30 अतिरिक्त एसपी, ट्रेनिंग प्रोग्राम जारी। मध्य प्रदेश पुलिस का मिड करियर ट्रेनिंग प्रोग्राम राज्य के पुलिस नेतृत्व को नई सोच और आधुनिक पुलिसिंग के दृष्टिकोण से सशक्त बना रहा है। इस कार्यक्रम के तहत राज्य पुलिस सेवा के 30 अतिरिक्त एसपी कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में एडवांस पुलिसिंग की ट्रेनिंग ले रहे हैं। ये ट्रेनिंग अधिकारियों को समकालीन कानून व्यवस्था की चुनौतियों के अनुरूप बेहतर, उत्तरदायी और प्रभावी नेतृत्व के लिए तैयार कर रही है। उज्जैन और इंदौर के 2 कॉलेज सील, टैक्स बकाया पर नगर निगम का सख्त एक्शन। मध्य प्रदेश में एक साथ 2 कॉलेजेस को सील करने की कार्रवाई की गई। उज्जैन के सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज और इंदौर के खालसा कॉलेज पर नगर निगम ने ताला लगाया। दोनों कॉलेजेस पर 1 करोड़ रुपए से अधिक का टैक्स लगाया गया है। इंदौर नगर निगम के अनुसार खालसा कॉलेज का बकाया टैक्स 1 करोड़ रुपए से ज्यादा है। नगर निगम की इस कार्रवाई से स्पष्ट हो गया है कि अब शहर में टैक्स बकायेदारों के खिलाफ सख्ती शुरू हो गई है। 2026 में ज्येष्ठ अधिक मास 13 महीने का होगा वर्ष। कुंभ से पहले विशेष खगोलीय संयोग। हिंदू पंचांग के अनुसार वर्ष 2026 विशेष खगोलीय संयोग लेकर आ रहा है। इस वर्ष में अधिक मास बढ़ रहा है, जिससे साल 13 महीनों का होगा। इस बार अधिक मास ज्येष्ठ माह में आएगा। ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार ये महीना सिंहस्थ कुंभ से पहले विशेष फलदायक माना जा रहा है। धार्मिक दृष्टि से अधिक मास का समय पुण्य और विशेष उपायों के लिए श्रेष्ठ माना जाता है। इस मौके पर अनेक धार्मिक और सांस्कृतिक गतिविधियां आयोजित की जाएंगी और लोग शुभ अवसर का लाभ उठाएंगे। मकर संक्रांति से पहले इंदौर सहित 14 जिलों में चाइनीज मांझा प्रतिबंधित। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ ने मकर संक्रांति से पहले अपने क्षेत्राधिकार में आने वाले 14 जिलों में चाइनीज मांझे पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया। इस आदेश में निर्माण, उपयोग, विक्रय, संग्रहण और भंडारण सभी पर रोक शामिल है। इंदौर में 10 दिन के भीतर 2 हादसों के बाद हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया और याचिका दायर की। गुरुवार को इस मामले में सुनवाई हुई। डाकघरों में अब डिजिटल पेमेंट आसान। डाक विभाग ने ग्राहकों को तेज, सुरक्षित, आधुनिक सुविधा देने की दिशा में बड़ा कदम उठाया। मध्य प्रदेश परिमंडल के अंतर्गत 892 डाकघरों में 1092 नई QR POS मशीन लगाई गई, जिससे ग्रामीण से लेकर शहरी क्षेत्रों तक डिजिटल भुगतान को बढ़ावा मिलेगा। आपको बता दें कि इस सुविधा से ग्राहकों को डाकघर में सेवाओं का भुगतान अब तुरंत और बेहद आसान तरीके से करने का विकल्प मिलेगा। गेहूं की कीमतों पर लगेगी लगाम। एमपी में थोक और खुदरा व्यापारियों के लिए भंडारण सीमा तय। गेहूं की कीमत न बढ़े, इसके लिए प्रदेश में खुदरा हो या थोक व्यापारी सबके लिए गेहूं के भंडारण की अधिकतम सीमा निर्धारित की गई। उल्लंघन पाए जाने पर कार्रवाई का प्रावधान है। इसके लिए सरकार ने तलाशी का अधिकार कलेक्टर, अपर कलेक्टर, संयुक्त कलेक्टर, डिप्टी कलेक्टर, तहसीलदार, जिला आपूर्ति नियंत्रक, जिला आपूर्ति अधिकारी, सहायक आपूर्ति अधिकारी, कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी को दिया है। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।